दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल। साइकिल से आया है, मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है, झोली भर के ले जाएगा, मोटा लगा मोटा पाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो जो है अपनी स्पीच रखेंगे और उनकी ख्वाहिश बहुत है कि सारी दुनिया में फतेह कर लूँ, सारी दुनिया मैं ही हूँ, जमी भी मेरा और आसमान भी मेरा। तो मैं कहता हूँ अंधे अल्लाह, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मुझे मेरे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं और कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। हाँ, एक बात कहनी पड़ेगी राहुल गांधी के बारे में, तेरे नाम ये जवानी राहुल गांधी। देखिए मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले आपके दर्शकों को हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्ण, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। दिल्ली की सड़कों पे ना कुछ ठग देखे होंगे आप लोगों ने। एक ठग होता है, मैं आपको उसको ठग 10 नंबरी में हमारे भी उस रोल में होती है। वो ठग कहता है कि दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल। दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल। साइकिल से आया है, मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है, झोली भर के ले जाएगा, मोटा लगा मोटा पाएगा। और 4 लोग उसके सहयोगी होते हैं जो कहते हैं लगा। ये एक ठग का काम है। एक ठग के पास शब्दों में सबके लिए सुखमय जीवन है, देने के लिए शब्दों में सबके लिए सुखमय जीवन है, लेकिन झोली में देने के लिए कष्टों के सिवा कुछ नहीं। आज कांग्रेस पार्टी की हार नहीं हुई, इस मेहनत कश लोगों की हार हुई है देश में। और जो मोहब्बत और प्रेम से रहना चाहते हैं, एक दूसरे में सद्भावना रखते हैं, उन लोगों की हार हुई है। और बीजेपी की इस ताकत और अहंकारी और षड्यंत्रकारी जीत की बधाई देता हूँ। एक मेहनत कश व्यक्ति हूँ और क्या एक बात कहता हूँ कि मेरा लेजा, मेरी बातों का असर देखते हैं लोग, अब भीख देने में भी हुनर देखते हैं। और क्या कहेंगे साहब कि ये जो आप बीजेपी के रंग देखेंगे ना, अभी शाम को दिल्ली मुख्यालय में भी मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो जो है अपनी स्पीच रखेंगे और उनकी ख्वाहिश बहुत है कि सारी दुनिया में फतेह कर लूँ, सारी दुनिया मैं ही हूँ, जमी भी मेरा और आसमान भी मेरा। तो मैं कहता हूँ अंधे अल्लाह, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मुझे मेरे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं और कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। कहने की बात समझिए, अगर किसी को लगता है कांग्रेस पार्टी हारी है तो ये देश का मेहनत कश व्यक्ति हारा है, इस देश में वो जिंदा दिल लोग हारे हैं। लेकिन हाँ, एक बात कहनी पड़ेगी राहुल गांधी के बारे में, तेरे नाम ये जवानी राहुल गांधी। मैं कहता हूँ इस बात को कि हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन नहीं भक्ति में नहीं। उस व्यक्ति उस दिल के साथ खड़े हैं जो 100 गाली खाने के बाद भी मजबूती से गरीबों की आवाज को उठाता है, जो सोच जलालत होने के बाद भी किसी को गाली नहीं बकता है। एक इंसान के साथ, मानवतावादी व्यक्ति के साथ, जो एक त्याग के रास्ते पे है सबके लिए। तो आप ये ईवीएम का पोस्टर किस लिए है? राहुल गांधी की आप मेहनत को सलाम करते हैं, ठीक है। सुनिए आप, मैंने क्या कहा, इस सरकारी अहंकारी और षड्यंत्रकारी जीत के लिए बीजेपी को हृदय की गहराइयों से 1000 बार मुबारकबाद। अरे सुनिए लीजिए साहब, सुन लीजिए। और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग, आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग। और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग, आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग। और धूप और छांव का जादू न चलाओ हम पर, चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं है हम लोग। हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। और जिनको किरदार का मखूम बताया हमने, वो कहें कि साहिब किरदार नहीं है हम लोग। जाओ तारीख के औराक पलट कर देखो, फिर ये कहना कि वफादार नहीं है हम लोग। समझ रहे हैं कौन है? ईवीएम पूरी तरीके से। देखिए, आप बार जिम्मेदार पत्रकार लोग हैं, मैं एक मेहनत का व्यक्ति हूं और कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में 6 अकबर रोड पे खड़ा हूं और 24 और एक कम पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा सा तो हूँ मैं। मेरी जिम्मेदार है। देखिए, मेरे 3 शब्द हैं, अहंकारी, षड्यंत्रकारी, सरकारी मशीनरी और ताकत और पैसे की जीत है। जनता की जीत नहीं, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। और हाँ, उम्मीद पे जीने वाले लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, मजबूती से लड़ेंगे। हाँ, लड़े थे, हारे हैं, हिस्सा खुशी इस बात के है कि मजबूती से लड़े थे और लड़ते रहेंगे। तो कांग्रेस की हार है कि नहीं है? देश की हार है, मेहनत कश व्यक्ति की हार है, मजदूर की हार है, राहुल गांधी की हार है। और सुनिए,
साहब जो कह रहे हैं ना बार बार, मैं हम शायद आप लोग मजाक बना रहे हैं। 1000 साल पुराना गुस्सा है उनका, 1000 साल पुरानी नफरत है उनकी। मैं तो उनके बिखरे हुए शब्दों को ले और तुक के साथ लौटा रहा हूँ, और साहेब को डर है कि आग भड़का रहा हूँ। गौर से सुनिए साहब क्या कह रहा हूँ, समझ लीजिए। कलम की कुछ बातें बहुत ज़्यादा ना कह के थोड़ी बातों में भी समझाई जा सकती है। और यार जीतेंगे और लड़ेंगे, और डरने वाले तो नहीं हैं। लेकिन कुछ नेता जो है ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कांग्रेस। देखिए मैं जज्बाती नहीं हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत के साथ, बहुत पावर के साथ, एक सरकारी मशीनरी के साथ इस देश की गरीब मेहनत कर जनता को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। और मैंने बताया ना कि दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल कोई पास तो कोई, उसमें 4 सहयोगी भी रहते। लगा इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है जी। और ऐसी चाशनी जो झूमे जा रहा है, ऐसा नेता चाहिए। आज भी अगर हम चुनाव हारे हैं 3 राज्यों में, उसमें हमारी सीटों का आंकड़ा जो सीट है वो हमने तो ऐसे नहीं कि जाके सचिवालय में रख दी कि इसमें हमारा ही बंदा बैठेगा। जनता ने चुना है ना भाई, बहुत बड़े स्तर पे, मतलब नहीं तो 1.5 लोगों ने प्रदेश में कांग्रेस को चुना है। वो मेहनत का आबादी है, और इसमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि किसी हिंदू या मुसलमान ने वोट दिया। इस देश की मेहनत का आबादी ने वोट दी है, और राहुल गांधी पे अभी भी उम्मीद रखती है। और इसका वक्त में क्या वाला वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत।